हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नोचार्ट्स यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्लेटफॉर्म वर्ल्ड का बेस्ट चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप वेरियस टाइप्स की चार्टिंग कर सकते हो। आप वॉच लिस्ट बना सकते हो, आप स्क्रीनर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और साथ में आप बैक टेस्टिंग, पेपर टेस्टिंग और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम वन बाय वन चेक करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करते हैं और इससे हम हमारी ट्रेडिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। राइट, तो ये जो राइट वाला सेक्शन है, ये हमारा एक वॉच लिस्ट वाला सेक्शन है, जहां पर हम स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने बिगनर्स एफएनओ करके हमने एक वॉच लिस्ट बनाई। इस वॉच लिस्ट को आप सेटिंग्स में जाकर रीनेम कर सकते हो। लेट्स से फ्री वर्जन में आप मैक्स टू मैक्स 2 से 3 ही वॉच लिस्ट बना सकते हो। तो इसीलिए आपको अगर ज्यादा वॉच लिस्ट बनानी है तो आपको इनका प्रो प्लस वर्जन यूज करना पड़ेगा। राइट, तो हमने बिगनर्स वाली एक वॉच लिस्ट बनाई जहां पर आप स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो। इधर मैं प्लस में जाकर ऐड सिंबल पर सिलेक्ट करता हूं और इधर जाकर मैं टाटा कंसल्टेंसी को ऐड करता हूं। तो ये स्टॉक ऑटोमेटिकली हमारी वॉच लिस्ट में आ जाएगा। अब अगर ये स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में आ जाता है तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूं और इस स्टॉक का चार्ट मेरी स्क्रीन में मुझे क्लियरली विजिबल दिख जाएगा। राइट, अब इस स्टॉक में हम इस वॉच लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, काफी सारे टाइप के स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक्सेल शीट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये एक्सेल शीट का लिंक जब आप खोलोगे आपके लैपटॉप में, तब आपको ऐसा कुछ दिखेगा। तो इसके अंदर निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी एफएनओ, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी 500, ऐसे सब वॉच लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। इन वॉच लिस्ट को आपको कैसे यूज करना है, बेसिकली ये कॉलम पर जाना है। ये कॉलम पर आपने सिलेक्ट करने के बाद में आपको कंट्रोल ए दबाना है। कंट्रोल ए दबाओगे तो पूरा ये जितने भी स्टॉक्स है ये सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल ए दबाकर कंट्रोल सी दबाना है। कंट्रोल सी दबाने के बाद में आपकी ये पूरी वॉच लिस्ट जो है कॉपी हो जाएगी। कॉपी होने के बाद में इसे वापस से आपकी वॉच लिस्ट वाले पार्ट में आना है, ऐड सिंबल पे सिलेक्ट करना है। ऐड सिंबल पे सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल वी दबाना है। कंट्रोल वी दबाने के बाद में आप एंटर जैसे ही दबाओगे तो ये आपकी वॉच लिस्ट इसमें अपने आप ही लोड हो जाएंगी। और आप इसमें आप देख सकते हो कि आपकी स्टॉक्स में इसमें वॉच लिस्ट ऐड हो चुकी है। अब ये वॉच लिस्ट को आप बेसिकली आप इसमें कई सारी चीजें भी डाल सकते हो, जैसे कि आप वॉच लिस्ट में देख सकते हो कि प्राइस में कितना चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। आप देख सकते हो प्राइस में कितना चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ईयर तो 2.5% गिरा है, 3% गिरा है, और कितना एब्सोल्यूट टर्म्स में गिरा है, लाइक 56 रुपीज, 100 रुपीज, 50 रुपीज, वॉट एवर। राइट, तो ये हमने देख लिया। इसके बाद में आप जब इधर एडवांस्ड व्यू में जाओगे तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी वॉच लिस्ट में किस सेक्टर में है और किस इंडस्ट्रीज में है। तो आपकी वॉच लिस्ट में 24% फाइनेंस से है, 13% प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग, 9% प्रोसेस इंडस्ट्रीज, 8% हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी में स्टॉक्स है। और इधर इंडस्ट्रीज भी आपको दिखेगी कि फार्मा स्टॉक्स मेजर है, फाइनेंशियल 9% आपके स्टॉक्स है। और इधर आपको बेसिकली प्राइस दिखेगा, चेंजेस दिखेगा, वॉल्यूम दिखेगी, एवरेज वॉल्यूम दिखेगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखेगी। और करेंसी जो आप देख रहे हो ये आपको आईएनआर में दिखेगी। आपको अगर यूएस डॉलर में चाहिए तो आपको यूएस डॉलर में दिख जाएगी। इधर इस केस में आप इस वॉच लिस्ट में आप इन स्टॉक्स के फाइनेंशियल भी देख सकते हो, जैसे रेवेन्यू हो गया, अर्निंग्स पर शेयर हो गया, पी रेशियो हो गया, बीटा हो गया, डिविडेंड यील्ड हो गया इस केस में। राइट, और इसमें अगर आपको और भी कुछ कस्टम सेटिंग्स करनी रही तो आप कस्टम सेटिंग में जाकर आप और भी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो। राइट, ये वॉच लिस्ट आप आपके दोस्तों के साथ में, आपके कलीग्स के साथ में भी शेयर कर सकते हो, ट्विटर पे या ट्विटर पे या फिर व्हाट्सएप पे। आप इधर कॉपी लिंक पे चले जाइए। कॉपी लिंक पे दबाने के बाद में ये लिंक आपकी कॉपी हो जाएगी और आप आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कर सकते हो। राइट, तो आपने जैसे ही ये वॉच लिस्ट बना ली आप इधर, तो ये आपकी वॉच लिस्ट बन चुकी है। अब आपको इस वॉच लिस्ट में कोई भी स्टॉक डिलीट करना रहा तो आप इधर क्रॉस में जाकर डिलीट कर सकते हो और ऐड सिंबल में जाकर आप ऐड कर सकते हो। राइट, इधर आप बेसिकली वॉच लिस्ट के अंदर सेक्शन भी बना सकते हो, रीनेम कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, और आपको क्या क्या स्टॉक्स में चाहिए, लेट्स से लास्ट प्राइस, चेंज परसेंटेज, ये भी आप ऐड कर सकते हो इस केस में। राइट, तो हमने अभी वॉच लिस्ट वाला पार्ट देख लिया है जहां पे आप इस वॉच लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद में हम देखेंगे कि अगर आपको कोई भी स्टॉक का प्राइस या स्टॉक का चार्ट आपको सेव करना रहा तो आप टेक अ स्नैपशॉट वाले पार्ट में जा सकते हो। इधर स्नैपशॉट पे अगर आप डाउनलोड इमेज पे क्लिक करोगे तो ये इमेज आपकी पीसी में डाउनलोड हो जाएगी आपकी। अगर आप कॉपी इमेज करते हो तो आपकी लिंक की इमेज कॉपी हो जाएगी। कॉपी लिंक करते हो तो आपकी लिंक की इमेज लिंक जो है इमेज की आपकी कॉपी हो जाएगी। और आप स्टॉक के इमेज को आप डायरेक्टली ट्वीट भी कर सकते हो आपके ट्विटर पे। राइट, तो ये हमने देख लिया कि आप
आपको इस फोटो को अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप कैसे कर सकते हो। इसके बाद हम अगर हम जाएंगे तो चार्ट सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं तो ये थोड़ी सी ग्राफिक वाली सेटिंग्स है। अगर आपको कैंडलस्टिक का प्राइस का जो चार्ट कलर है वो चेंज करना रहा तो आप इधर बॉडी का कलर, बॉर्डर का कलर और विक का कलर भी चेंज कर सकते हो कंप्लीटली। इसमें अगर आपको बेसिकली बैकग्राउंड का कलर चेंज करना रहा, लेट्स से अगर आपको इस केस में बैकग्राउंड का कलर येलो करना रहा तो आपने देखा कि बैकग्राउंड का कलर में शेड्स में भी कर सकता हूं। तो इधर हम देख रहे हैं कि कैसे बैकग्राउंड का कलर अपने आप एक शेड्स में बदल चुका है। तो आपको ये भी फीचर अवेलेबल है आपके ट्रेडिंग के अगर आपको ट्रेडिंग में कुछ ऐसा चेंजेस करने रहे तो इस केस में, राइट। जनरली सब लोग सॉलिड ही रखते हैं, मैं भी सॉलिड ही रखता हूँ और जनरली मेरा बैकग्राउंड व्हाइट कलर का रहता है। कुछ लोग ब्लैक बैकग्राउंड भी यूज करते हैं, तो आपको अगर ब्लैक बैकग्राउंड यूज करना है तो आप ब्लैक बैकग्राउंड यूज कर लीजिए और आपका चार्ट ऐसा दिखेगा बेसिकली, राइट। ये आपने देख लिया। अगर आपको कोई वाटरमार्क डालना है, मतलब आपको अगर स्टॉक प्राइस का वाटरमार्क डालना है पीछे, तो स्टॉक प्राइस का वाटरमार्क पीछे आ जाएगा। इस केस में आप वाटरमार्क डाल सकते हो, टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। आपको टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है तो आप टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो। ट्रेडिंग में जाकर आपको, अगर इवेंट्स में जाकर आपको इसमें आपको अगर चाहिए कि स्टॉक में चार्ट में ये नहीं दिखे कि डिविडेंड्स क्या मिले हैं, स्प्लिट हुआ है कि नहीं, अर्निंग्स मिली है कि नहीं, अगर ये आपको नहीं चाहिए तो आप इधर से हटा सकते हो बेसिकली और इससे डिसलेक्ट कर लीजिए, राइट। तो अभी हमने जो देखा, ये देखा हमने हमारा सेटिंग्स वाला पार्ट जहां पर हम चार्ट में सेटिंग्स कर रहे हैं। उसके बाद में हम अभी एक इंपॉर्टेंट पार्ट में आ रहे हैं, वो है सिंबल सर्च का। तो सिंबल सर्च बेसिकली अगर आपको कोई भी स्टॉक ढूंढना है तो सिंबल सर्च में जाकर आपको स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। तो लेट्स से मुझे टाटा मोटर्स का स्टॉक प्राइस देखना है और स्टॉक का एनालिसिस करना है। लेट्स से दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं टीसीएस का। तो टीसीएस हम देख रहे हैं, तो टीसीएस जो आप इधर लेफ्ट साइड में जो सबसे लेफ्ट में देख रहे हो, ये है टीसीएस। ये है स्टॉक प्राइस का, ये जो है ये है स्टॉक का टिकर। ओके, तो इसे हम टिकर कहेंगे। जनरली ये शॉर्टकट होता है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है कोई भी स्टॉक का। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये है ओरिजिनल स्टॉक प्राइस। और इधर जो आप एनएससी देख रहे हो, ये है हमारा एक्सचेंज। कौन सा एक्सचेंज का प्राइस देख रहे हो आप? टाटा कंसल्टेंसी फ्यूचर्स, एनएससी। इधर फ्यूचर्स का चार्ट भी आप देख सकते हो। आपको अगर इंडेक्स का नॉर्मल इंडेक्स का चार्ट भी देखना है, लेट्स से बीएनएफ, लेट्स से आपको आईटी का चार्ट देखना है, आईटी इंडेक्स का, तो इधर इस केस में आपको सीएनएक्स आईटी, अगर आप सर्च करोगे तो आपको सीएनएक्स आईटी में आपको आईटी इंडेक्स का चार्ट भी आपको दिख जाएगा। ओके, सो इसके ऐसे आप आईटी के चार्ट, अगर आपको कोई भी इंडेक्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, अगर आपको गोल्ड, बिटकॉइन, करेंसी के चार्ट भी देखना है तो आप सभी इधर आप सर्च कर सकते हो और डायरेक्टली आप ढूंढ सकते हो, राइट। तो हमने स्टॉक का नाम सर्च कर लिया इधर। अगर आपको मल्टीपल स्टॉक नेम्स चाहिए एक ही चार्ट में तो आप प्लस सिंबल पर चले जाइए। एक और आप कोई भी आप इंडिया विक्स, लेट्स से इंडिया विक्स हटा देते हैं हम, और फाइनेंस वाला अगर आपको ऐड करना है तो आप इधर दो मल्टीपल चार्ट्स को आप कंपेयर कर सकते हो परसेंटेज गेन्स और परसेंटेज लॉस में, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम ये फीचर यूज करते हैं टाइम का। ये है टाइम ड्यूरेशन ऑन द चार्ट। सो टाइम ड्यूरेशन ऑन द चार्ट मतलब है कि आपको कौन से टाइम फ्रेम पे चार्ट देखना है, कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है, 30 मिनट, 1 आवर, 1 डे, वीकली। और इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इधर आप फेवरेट्स में ऐड कर सकते हो। तो जो भी टाइम पीरियड आप रेगुलरली यूज करते हो वो आप बुकमार्क कर लीजिए, तो आपको वो डायरेक्टली स्क्रीन पे आ जाएगा। इधर आपको बार बार ये स्क्रॉल डाउन करने की जरूरत नहीं और बार बार आपको सर्च करने की जरूरत नहीं इस केस में। तो मैं 5 मिनट, 15 मिनट, 1 डे और 1 वीक का टाइम फ्रेम ज्यादा यूज करता हूं, तो मैंने उसको बुकमार्क कर दिया है। इसीलिए मुझे इधर आपको बुकमार्क करने के बाद में मुझे इधर टाइम फ्रेम दिख रहा है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर ज्यादा हो तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट ज्यादा यूज करना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग टू पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो लेट्स से 2 आवर्स और डेली वीकली यूज करना चाहिए। अगर आप मिक्स करते हो डेली वीकली या फिर पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग तो आपको 5 मिनट, 15 मिनट, 1 डे, 1 वीक कोई भी आप कॉम्बिनेशन में ट्रेड कर सकते हो। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट फीचर है जहां पर आप बुकमार्क कर सकते हो कोई भी टाइम फ्रेम को, कोई भी इंडिकेटर को। मैं आपको बताऊंगा इंडिकेटर को कैसे यूज करते हैं। अभी हम आएंगे एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो है बार स्टाइल। अगर आपको बेसिक आता है, बेसिकली आपको ट्रेडिंग का बेसिक्स आता है तो आपको पता है कि हम जो कैंडलस्टिक यूज करते हैं ये है जापानीज कैंडलस्टिक, राइट। अब हम इसके बाद में आप कई सारे टाइप के कैंडलस्टिक, आप कई सारे
प्राइस रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हो, जैसे कि बार चार्ट यूज कर सकते हो। तो बार चार्ट बेसिकली ऐसा दिखेगा आपको इस केस में। अगर आप बार चार्ट यूज करते हो तो आप बार चार्ट ऐसे यूज कर सकते हो। अगर आपको हॉलो कैंडलस्टिक चाहिए जहाँ पे आपकी ग्रीन कलर की कैंडल एम्प्टी रहती है और रेड कलर की कैंडल आपकी ऐसी दिखती है, तो ये आप हॉलो कैंडलस्टिक यूज कर सकते हो। जनरली इंस्टीट्यूशंस और लेट्स से नॉर्मल रिटेलर्स एज वेल यूज कैंडलस्टिक एज वेल एज हॉलो कैंडल्स हियर। इसके बाद में आप लाइन चार्ट यूज कर सकते हो। लाइन चार्ट काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जहां पर ये बस क्लोजिंग प्राइस ही मॉनिटर करता है इस केस में, राइट। तो अगर आपको लाइन चार्ट यूज करते हो तो इस केस में आपको ओपन हाई लो प्राइस नहीं देखने को मिलेगा, आपको बस क्लोजिंग प्राइस देखने को मिलेगा उस केस में। तो जैसे कि ओपन हाई लो प्राइस आप इधर देख सकते हो, निफ्टी आईटी के बाजू में लिखा हुआ है ओपन हाई लो क्लोज प्राइस। इधर ओपनिंग प्राइस है 28,555, हाई प्राइस है 28,574, लो है एंड क्लोजिंग प्राइस है। तो ये हमने देखा कि कैसे ओपन हाई लो दिखता है, बट सेम आप देखोगे तो लाइन चार्ट में ये देखने को नहीं मिलेगा इस केस में, राइट। तो आपने ये देखा लाइन चार्ट। इसके बाद में हम देखते हैं कि हाइकनाशी चार्ट। हाइकनाशी चार्ट काफी ट्रेडर्स यूज करते हैं इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और ये आपको एक बड़ी ट्रेंड बताता है बेसिकली विदाउट एनी नॉइस, एंड इट कैंसल्स ऑल द नॉइज हियर, सॉरी। एंड या सो ये एक हाइकनाशी चार्ट आप यूज कर सकते हो अगर आपको यूज करना है। इसके अलावा काफी टाइप के चार्टिंग टेक्निक्स है, जैसे कि रेंको चार्ट हो गया, लाइन ब्रेक हो गया, कागी हो गया, पॉइंट एंड फिगर हो गया। जनरली ये कोई यूज नहीं करता है, तो सजेशन यही रहेगा आप सभी को कि आप भी यूज ना करें तो बेटर है। मतलब इसमें कोई ज्यादा आपको पर्टिकुलर यूज नहीं है नॉर्मल जनता को इस केस का, राइट। तो हमने देखा कि ये दोनों हमारे कैंडलस्टिक चार्ट और बार चार्ट जनरली मोस्ट वाइडली यूज्ड चार्टिंग टेक्निक्स है ट्रेडिंग के लिए, राइट। इसके बाद में हम आते हैं इंडिकेटर्स वाले पार्ट में। इंडिकेटर्स वाले पार्ट में हम देखेंगे कि कौन से इंडिकेटर्स आप चार्ट में लगा सकते हो। तो आप बेसिकली फ्री वर्जन में 3 ही इंडिकेटर लगा सकते हो अपने चार्ट में, और उसके बाद में आपको अगर कोई भी एक्स्ट्रा इंडिकेटर लगाना है तो आपको पेड सब्सक्रिप्शन लगेगा फॉर हायर वर्जन में, जहां पर आप हायर नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिकेटर वाले पार्ट में वॉल्यूम को ये इंडिकेटर एज अ कंसिडर नहीं करते हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर नहीं होती है। तो वॉल्यूम जो है बेसिकली आप देख रहे हो नीचे, ये वॉल्यूम बायर और सेलर की स्ट्रेंथ बताता है, टोटल शेयर्स एक्सचेंज इन अ पर्टिकुलर डे ये आपको बताएगा। और जो ऑरेंज लाइन दिख रही है ये है मूविंग एवरेज ऑन द वॉल्यूम। तो एवरेज वॉल्यूम आपको बता रही है, तो 20 डे एवरेज वॉल्यूम आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपको 50 डे चाहिए तो आप 50 डे सिलेक्ट कर सकते हो। और ये मूविंग एवरेज की लेंथ है। स्टाइल आप देख सकते हो, ग्रीन वाली वॉल्यूम, मतलब लेट्स से इफ अ कैंडल क्लोजेस ग्रीन देन इट शोज इन ग्रीन कलर, इफ इट इज इन रेड देन इट विल शो इन रेड कलर हियर, राइट। तो ये आपने देखा बेसिकली कि कैसे आप वॉल्यूम का इस्तेमाल कर सकते हो, बेसिक वाला। अब हम इंडिकेटर्स वाले पार्ट में जाएंगे। इंडिकेटर्स में लेट्स से आपको मूविंग एवरेज पसंद है, आपको अगर मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आपको मूविंग एवरेज रिबन वाला ही पार्ट यूज करना है। अब अगर आप मूविंग एवरेज रिबन यूज करते हो तो आप इसमें चार मूविंग एवरेजेस एक साथ ही लगा सकते हो। तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि 4 मूविंग एवरेज आप एक साथ कैसे लगाओगे। तो आप इधर मूविंग एवरेज में चले गए, आप इधर मूविंग एवरेज में सबसे पहले आप स्टाइल्स सिलेक्ट कर सकते हो कि SMA, EMA, WMA। तो जैसे कि आपने अगर EMA सिलेक्ट कर लिया और आपको EMA चाहिए, EMA के बाद में अगर आपको WMA चाहिए जैसे कि वेटेड मूविंग एवरेज, तो आप वेटेड मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो। जनरली मोस्ट पॉपुलर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज। और जनरली कलर मैं ग्रीन यूज करता हूं, तो आप कलर ऐसे इधर से चेंज कर सकते हो, ग्रीन और रेड करके या रेड और ग्रीन, जैसे आपका रिक्वायरमेंट है वैसे ही आप आपका कलर इधर आपने चेंज कर दिया। EMA यूज कर सकते हो, और इधर आप स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी कौन सी स्टाइल में मूविंग एवरेज चाहिए। जैसे ओपनिंग प्राइस चाहिए, हाई प्राइस चाहिए, लो प्राइस चाहिए, क्लोज चाहिए, हाई लो डिवाइडेड बाय 3, HLC डिवाइडेड बाय 3, OHLC डिवाइडेड बाय 4। तो आप डिफरेंट टाइप्स की कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। जनरल सेटिंग्स क्लोज रहती है, SMA और EMA ही रहता है, और WMA कोई यूज नहीं करता। स्टाइल में जाकर आप इसमें आपको मैं थोड़ा सा डिजाइनिंग का टूल है ये, जहां पर आप थिकनेस भी चेंज कर सकते हो आपकी मूविंग एवरेजेस की एग्जांपल में। और अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हो मूविंग एवरेज की लाइन का। अगर आपको मूविंग एवरेज की जगह डॉट्स चाहिए तो आप डॉट्स यूज कर सकते हो, डॉट्स की जगह अगर आपको सर्कल्स चाहिए तो आप सर्कल्स यूज कर सकते हो। मैं बाकी के मूविंग एवरेज को डिसलेक्ट कर देता हूँ, तो इससे आपको क्या है, आपको समझ में आएगा कि आप क्या देख रहे हो। तो इससे आपको अभी आपको देखा कि डॉट दिख रहा है, राइट, इधर आपको अभी डॉट दिख रहा है। अगर मुझे डॉट्स की जगह
लाइंस चाहिए, लाइंस, लाइन की जगह स्टेप लाइन चाहिए, तो ये देखो ये कैसे एक स्टेप लाइंस दिख रही है मुझे। अगर मुझे हिस्टोग्राम चाहिए तो ये हिस्टोग्राम दिख रहा है, बट हिस्टोग्राम का कोई यूज नहीं है मूविंग एवरेज में। अगर क्रॉस चाहिए तो क्रॉस दिख जाएगा, राइट। तो आप ऐसे इसमें थोड़ा डिजाइनिंग चेंज कर सकते हो आपकी मूविंग एवरेजेस का। अगर आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाना है तो सुपर ट्रेंड सर्च कर लीजिए। इंडिकेटर आप जो भी यूज करते हो उस इंडिकेटर्स को आपको स्टार करना है, ऐड टू फेवरेट्स करना है, जिससे क्या होगा, आपको मूविंग जो आप इंडिकेटर्स कॉमनली यूज करते हो वो स्क्रीन के टॉप पे आ जाएगी आपको, तो बार बार आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आपको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आपका कौन सा इंडिकेटर था, राइट। ये हमारा हो गया इंडिकेटर्स वाला सेक्शन। हम मैक्स टू मैक्स 3 ही इंडिकेटर लगा सकते हैं फ्री वाले वर्जन में। पेड वाले वर्जन में अगर आपको पेड वाला वर्जन चाहिए तो आप ब्लैक फ्राइडे सेल में खरीद सकते हो। इट विल कॉस्ट यू अराउंड 8,000 अ ईयर। अगर आप अभी खरीदते हो तो अराउंड 12,000 के आसपास आपको पड़ेगा एक साल में, एट अ वन टाइम गो, राइट। इसके बाद में थोड़े और फीचर्स जो हम डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए। वो फीचर हो गया अलर्ट वाला फीचर। अगर आपको ऐसा चाहिए कि स्टॉक का प्राइस के कोई लेवल क्रॉस करता है, वो लेवल क्रॉस होने के बाद में मुझे अलर्ट मिलना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप, ओके सॉरी, अगर आपको ऐसा चाहिए कि लेट्स से कि टीसीएस का प्राइस 3600 क्रॉस होने के बाद में मुझे पता चल जाए कि प्राइस क्रॉस हो चुका है, तो आप इस केस में अलर्ट सिस्टम यूज कर सकते हो। और हम अभी देखते हैं कि अलर्ट कैसे यूज करते हैं। तो इधर आपको जाना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ, ऐड अलर्ट ऑन 3600। तो कंडीशन ये है, टीसीएस ट्रेडिंग आवर्स क्रॉसिंग प्राइस 3600, राइट। क्रॉसिंग अबव, अगर आपको नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्रॉसिंग अबव, क्रॉसिंग अप होना। अगर आपको ऊपर से नीचे चाहिए, अगर प्राइस 4000 है, 4000 से 3000 आ रहा है, 3600 क्रॉस हो रहा है तो चाहिए, तो क्रॉसिंग डाउन, ग्रेटर देन लेसर देन का इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर आप नॉर्मल क्रॉसिंग रख लीजिए, राइट। फिर ट्रिगर ओनली वंस, एक्सपायरेशन हो गया अलर्ट नेम की, लेट्स से सेल टीसीएस, ऐसा अलर्ट डाल दिया हमने। ये सेल टीसीएस डाल दिया। आप नोटिफिकेशन में आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको नोटिफिकेशन कहाँ कहाँ चाहिए, ईमेल में चाहिए, ऐप में चाहिए। डू रिमेंबर कि आप आपका जो मोबाइल में ट्रेडिंग व्यू वाला ऐप है वो आपका लैपटॉप के साथ में सेम ही ईमेल आईडी रहे, ताकि आपको जो आपका ट्रेडिंग है वो सिंक में रहे। आपने जो चेंजेस किया लैपटॉप में वो मोबाइल में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाए, और आप इधर बेसिकली आपकी सेटिंग्स, काफी सारे सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, राइट। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया अलर्ट्स का। अलर्ट्स के बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है रिप्ले का। और रिप्ले के पार्ट के बाद में हमारे आएगा पेपर ट्रेडिंग का। तो रिप्ले वाला पार्ट काफी इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है। रिप्ले में आप एक्चुअली टाइम में पीछे जा सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग करनी है, लेट्स से कि आपका कोई कंडीशन मेट होने के बाद में आपको बाय और सेल सिग्नल्स ट्रिगर करना है, तो इसमें हमने देखा कि हम डायरेक्टली 13 फेब पे आ चुके हैं और बाकी का आगे का चार्ट चला गया। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, बायस्ड नहीं रहोगे इस केस में। आप बायस्ड इस केस में आप बायस नहीं रहोगे, क्योंकि आपको पता नहीं कि आगे क्या हुआ है। और इधर आप प्ले बटन दबाओगे, प्ले बटन दबाओगे तो ऑटोमेटिकली ये कैंडलस्टिक बनती जाएगी। ओरिजिनल जो कैंडलस्टिक का मूवमेंट था वो बनते जाएगा, और आपको आप आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आपको जो भी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करनी थी आप बैक टेस्ट कर सकते हो कि सपोर्ट ब्रेक हुआ तो, ब्रेकडाउन हुआ तो मुझे सेल करना था, या सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया तो मुझे बाय करना था। इधर आप इसका स्पीड भी चेंज कर सकते हो, रिप्ले स्पीड फ्रॉम 3x टू 10x, 1x, 5x और 0.5x, वटेवर आपको जो भी कंफर्टेबल स्पीड लगती है वो कंफर्टेबल स्पीड में आप बेसिकली कर सकते हो। इधर मैंने मल्टीपल वॉचलिस्ट बनाई हुई है, जैसे ये फ्लैग्स वाली वॉचलिस्ट बनाई हुई है। ये जो फीचर है ये बेसिकली एक पेड फीचर ही अवेलेबल है, ये फ्री वाले वर्जन में अवेलेबल फिलहाल नहीं है। ओके, सो ये एक हमारा फीचर हो गया एक रिप्ले बटन का। इसके अलावा आप स्टॉक स्क्रीनर का इस्तेमाल कर सकते हो। इधर काफी सारे स्टॉक स्क्रीनर के परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स चाहिए, मैं ये इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, तो आपको अगर इधर हाईएस्ट वॉल्यूम्स, ऑल टाइम लो, ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स चाहिए, तो ये आपको ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स बता देगा। इसमें आप कुछ और फिल्टर डाल सकते हो, जैसे कि स्टॉक का प्राइस कुछ स्पेसिफिक स्टॉक का 20 रुपीज के ऊपर ही होना चाहिए, वॉल्यूम मिनिमम वॉल्यूम आपकी इतनी ही होनी चाहिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्टर में से चाहिए तो पर्टिकुलर सेक्टर आप सिलेक्ट कर सकते हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप इधर सिलेक्ट कर सकते हो, ग्रेटर देन 10, ये हो गया 2 बिलियन टू 2 ट्रिलियन हो गया। इधर आप एवरेज वॉल्यूम सिलेक्ट कर सकते हो, और आप जैसे ही ये फीचर्स डालोगे
तो इससे आपके स्टॉक्स और फिल्टर होते जाएंगे बेसिकली। तो आपको स्टॉक ऐसे फिल्टर करना है जैसे आपको स्टॉक मिलते भी जाए, और ऐसा ना हो कि आपने कई सारे क्राइटेरिया डाल दिए और आपका स्टॉक कोई फिल्टर ही ना हो रहा है। इधर स्ट्रैटेजी टेस्टिंग और पाइन एडिटर के लिए है, अगर आपको कोई स्पेसिफिकली कोई स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करके कोड करना है तो आप इस प्लेटफॉर्म में भी कर सकते हो, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा कोडिंग का नॉलेज रहना चाहिए, राइट। अभी हम नेक्स्ट फीचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है पेपर ट्रेडिंग बाय ट्रेडिंग व्यू, राइट। सो पेपर ट्रेडिंग एक फीचर होता है जहां पे आप वर्चुअल मनी के साथ में ट्रेड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आपको कोई भी लॉस के पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, ना कि आपको प्रॉफिट कोई मिलने वाला है अकाउंट में। तो ये एक वर्चुअल मनी होता है, एक काइंड ऑफ डमी मनी, जहां से आप ट्रेडिंग के लिए आप सीख सकते हो बेसिकली ना। ऐसा नहीं कि आप अगर आपने पेपर ट्रेडिंग कर लिया और पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो रहा है तो रियल ट्रेडिंग में गारंटीडली प्रॉफिट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर ट्रेडिंग एक जरिया है जहां पे आप कुछ टेस्टिंग कर सकते हो, आपको अगर करना है तो, राइट। आप पेपर ट्रेडिंग पे आप नीचे चले जाइए और आपका पेपर ट्रेडिंग का टर्मिनल जो है आप सिलेक्ट कर लीजिए। पेपर ट्रेडिंग का आपने जैसे ही टर्मिनल सिलेक्ट कर दिया है, आपको इधर अकाउंट में कुछ बैलेंस दिखेगा और इक्विटी का कुछ बैलेंस रहेगा। इधर आप पेपर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो मैं आपको वो बता देता हूँ। लेट्स से आपको लग रहा है कि निफ्टी इधर से गिरने वाला है, एग्जांपल लेते हैं। सो आप इधर चले जाइए और सिलेक्ट कर लीजिए ट्रेड करके, राइट। इधर आपको आएगा ट्रेड का ऑप्शन आएगा। अभी ये इंडेक्स है तो हम इंडेक्स में हम ट्रेड नहीं कर सकते, मैं आपको स्टॉक में या फ्यूचर्स में आपको दिखाता हूँ कैसे ट्रेड करते हैं। सो वॉच लिस्ट में आप चले जाइए, राइट। सो हम वॉच लिस्ट में आ चुके हैं। अब इधर हम वॉच लिस्ट में देख सकते हैं कि हमने निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स में हम आ चुके हैं। अब इंडेक्स फ्यूचर्स में हमको अगर ट्रेड करना है लेट्स से, तो मैं इधर डाल सकता हूँ और ट्रेड करने के लिए ट्रेड का ऑप्शन आ गया। अब हमने डाल दिया कि मेरा व्यू है कि इधर से बैंक या निफ्टी जो है नीचे गिरने वाला है। सो मैं इधर सेल पे जाऊंगा, मैंने सेल पे सिलेक्ट कर दिया, तो मैं क्वांटिटी डाल सकता हूँ, मुझे कितना क्वांटिटी शॉर्ट करना है, क्या स्टॉप लॉस डालना है, कितना टारगेट डालना है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेट्स से कि मुझे मार्केट ऑर्डर में सेल करना है और मैंने 50 क्वांटिटी सेल कर दिया फ्यूचर, या फिर 150 क्वांटिटी। स्टॉप लॉस मैं इधर सिलेक्ट कर सकता हूँ कितना स्टॉप लॉस डालना है मुझे, क्या प्राइस पे डालना है। तो इधर मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया 18,770 रुपए, अगर चला गया तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। और मैंने इसको सेल कर दिया। सो जैसे ही मैं सेल पे क्लिक करूंगा एक आवाज आएगी आपको ऑर्डर पंच होने की जैसी, और इधर मेरा ऑर्डर पंच हो जाएगा। नाउ इधर मेरा ऑर्डर जैसे ही पंच होगा, मुझे इधर नीचे लोअर साइड में मुझे मेरी ओपन पोजीशंस दिख जाएंगी कि मेरी ओपन पोजीशंस क्या है फॉर दैट पर्टिकुलर डे, और या फिर फॉर द पर्टिकुलर ट्रेड हियर। और ओपन पोजीशन देखने के बाद में मुझे कैसे क्लोज करना है पोजीशन में वो भी क्लोज कर सकता हूँ। और मुझे अगर टारगेट हिट हो चुका है तो मैं टारगेट पे भी हिट एज अ टारगेट हिट मैं पोजीशन क्लोज कर सकता हूँ। तो इधर मुझे जो पीएनएल दिखेगा वो यूएस डॉलर में दिखने वाला है। ये आप को यूएस डॉलर में ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में जो प्लेटफॉर्म है वो एक यूएस का प्लेटफॉर्म है और एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। तो आप इसमें आपको यूएस डॉलर को इग्नोर कर लीजिए, मगर आप इसमें बेसिकली आप ये चेक कर सकते हो कि आपने 18,735 रुपए पे शॉर्ट किया है और अभी भाव चालू है 18,734 रुपए, राइट। तो आपको 1 रुपए के आसपास मिल रहा है, 150 क्वांटिटी है तो 96 रुपीज तो 100 रुपीज के आसपास आपको मिल रहा है। तो ये आपको एक फीचर है जहां पे आप ट्रेडिंग व्यू में आप वर्चुअल मनी के साथ में ट्रेड कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, और जिससे आप नई नई चीजें सीख सकते हो। अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी में टेस्टिंग करनी है, अगर आपको साथ में इसके साथ में आप बैंक निफ्टी निफ्टी और स्टॉक में भी आप ट्रेड कर सकते हो, तो आप वर्चुअल मनी के साथ में आप हर जगह ट्रेड कर सकते हो। बट यही है कि आपको इसमें ऑब्वियसली आपको असली में पैसा नहीं मिलने वाला, ना कि आपका असली में पैसा जाने वाला है, राइट। तो हमने अभी तक सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स देख चुके हैं हम, जहां पे हमने वॉच लिस्ट के बारे में देखा, टाइम जोन्स के बारे में देखा, हमने टाइम टाइम पीरियड्स के बारे में देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट्स के बारे में देख लिया, और पेपर ट्रेडिंग के बारे में देख लिया, अलर्ट्स के बारे में देख लिया, रिप्ले के बारे में देख लिया। अब हम आएंगे लेफ्ट साइड वाले सेक्शन में, जहां पे हम ये जो सेक्शन है जहां से हम ट्रेडिंग में हम चार्टिंग करते हैं। यहाँ पे आपको फीचर्स मिलेंगे डिजाइनिंग के लिए, जैसे कि डिजाइनिंग इन द सेंस आप इसमें आप लाइंस यूज कर सकते हो, आप रेक्टेंगल टूल्स यूज कर सकते हो, आप सर्कल यूज कर सकते हो, आपको अगर कोई भी पैटर्न ड्रॉ करना है।
सो फर्स्ट वाले इसमें हम देखेंगे जो है हमारा ट्रेंड लाइन टूल्स, राइट। तो ट्रेंड लाइन टूल्स जो है जहां पे आपको कैसे फीचर्स मिलने वाले हैं, आपको ट्रेंड लाइन वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, एरो ऑप्शन मिलेगा, रे मिलेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस मिलेगा। ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल क्या होता है, ट्रेंड लाइन आपको अगर स्लैंटिंग लाइंस बनानी है तो ट्रेंड लाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेट्स से मुझे ये वाला पॉइंट से ये वाले पॉइंट को कनेक्ट करना है और मुझे एक ब्रेकआउट ट्रेड करना था इधर, राइट। तो इधर हमने देखा कि हमने इधर कनेक्ट तो कर लिया, इधर ये वाली टॉप्स को हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के टॉप्स को हमने कनेक्ट कर लिया और इधर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ये वाले ब्रेकआउट को हमने लेट्स से ट्रेड किया, राइट। तो ये हो गया आपका एक ट्रेंड लाइन वाला फीचर। आप हॉरिजॉन्टल लाइन आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए यूज कर सकते हो। तो इधर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जहां पे मैंने एक सपोर्ट मार्क कर लिया, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं एक काम कर सकता हूँ, इधर एक मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। तो ये मेरा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला एरिया हो गया, ये मेरी एक ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर लिया मैंने। और काफी सारे यूज है ट्रेंड लाइंस के, मतलब ट्रेंड लाइन का वही यूज है, आपको एक ट्रेंडिंग वाली लाइन बनानी है, एक स्लैंटिंग वाली लाइन बनानी है, तो आपको ट्रेंड लाइन वाला फीचर यूज करने को यूज करना चाहिए, राइट। इसके अलावा इधर काफी सारे एक दूसरा फीचर है गैन एंड फिबोनाची टूल्स। पर्सनली मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन ये वाले टूल्स यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे इस टूल्स का आज तक एग्जैक्टली यूज पता नहीं चला, राइट। तो जैसे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला टूल है जहां पे आप फिबोनाची पॉइंट्स कनेक्ट कर सकते हो बिटवीन एनी टू डिफरेंट पॉइंट्स, राइट। तो हमने दो डिफरेंट पॉइंट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची कितना रिट्रेस हो सकता है स्टॉक, हमको अगर वो चेक करना है तो हम ये वाला फीचर का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली पर्सनली मुझे फिबोनाची का इस्तेमाल ज़्यादा आता नहीं है, तो मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ, और ना कि मैं ये पिचवॉक और ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन ये टूल्स यूज़ करता हूँ। तो इसका एग्जैक्ट यूज़ क्या है आप दूसरे वीडियोस में चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि फिबोनाची टूल्स कैसे यूज करते हैं। तो अभी के लिए मैं इस चीज को डिलीट कर देता हूँ मेरे चार्ट में से। अब तीसरा टूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है ब्रश टूल। तो ये जो फीचर्स है ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स आ जाते हैं मेरे ट्रेडिंग व्यू के टूल्स में। ये फीचर है ब्रश टूल। अगर मुझे कोई चार्ट में अगर मुझे कुछ मार्क करना रहा, लेट्स से कि सर्कल मार्क करना रहा, मुझे किसी को एक्सप्लेन करना है कि ये एक एरिया ऑफ रिवर्सल था, ये एक एरिया ऑफ रिवर्सल था, तो मैं ये ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ जहां पे मैं चीजों को ड्रॉ कर सकता हूँ मेरे चार्ट में। तो ये एक फीचर हो गया। रेक्टेंगल टूल का फीचर, रेक्टेंगल टूल का क्या इस्तेमाल होता है, जनरली आप देखते हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो एक पॉइंट नहीं, वो एक एरिया होता है। तो मैं जनरली जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ वो मार्क करता हूँ मैं रेक्टेंगल टूल का। तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यूज नहीं करता हूँ, जब बल्कि मैं एक रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करता हूँ जहां पे आप एक एरिया ड्रॉ कर सकते हो आपके चार्ट में, एक एरिया ड्रॉ कर सकते हो आपके चार्ट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करने के लिए। तो इधर जैसे मैंने एक सपोर्ट मार्क कर लिया, इधर मैंने एक जैसे रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, तो ये मेरा एक एरिया हो चुका है, राइट। वन सेकेंड, राइट। सो ये एक काफी हाईली यूज टूल है। जो भी टूल्स आप एकदम ज्यादा यूज करते हो उन टूल्स को आप स्टार कर दीजिए, ताकि आपको ये एक टूल बार जो दिख रहा है नीचे, ये जो आपको इधर टूल बार दिख रहा है, ये टूल बार आप इस्तेमाल कर सकते हो जो भी आप टूल्स कंटिन्यूसली रेगुलरली यूज करते हो। इसके बाद में लेट्स से आपको अगर पाथ वाला टूल यूज करना है, पाथ वाला टूल का मतलब क्या है, लेट्स से आपको कोई एक ट्रेंड प्रेडिक्शन करना है कोई ट्रेंड में। ओके, अभी अब मुझे दिख रहा है कि स्टॉक प्राइस सपोर्ट के आसपास आ चुका है, राइट। तो मुझे लगता है कि स्टॉक प्राइस पहले ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक करेगा, फिर वापस से ऐसा ट्रेंड में रिवर्सल देखने को मिलेगा, राइट। तो ये एक ट्रेंड का अगर मुझे पैटर्न कोई ड्रॉ करना है मेरे चार्ट में, तो मैं ये पैटर्न का इस्तेमाल करता हूं और मैं ये पैटर्न को ड्रॉ कर सकता हूं मेरे चार्ट में। हमने पाथ वाला टूल देख लिया, अभी हम कर्व वाला टूल देखते हैं। सो कर्व वाला टूल क्या है, अगर मुझे लगता है लेट्स से मैं वीकली टाइम फ्रेम में जाता हूं और मुझे दिख रहा है कि कप एंड हैंडल पैटर्न कहीं बन रहा है, ओके। सो अगर मुझे कोई पैटर्न ड्रॉ करना है कर्व में, लेट मी जस्ट शो यू, ओके। तो ये मुझे कर्व दिखा, अब मैं ये कर्व को बेसिकली ऐसे पुल डाउन कर सकता हूँ। मैं ये पुराना डिलीट कर देता हूँ। अभी आपको कोई भी ड्राइंग डिलीट करनी रही
तो आप वो ड्राइंग पे चले जाइए। ड्राइंग पे जाने के बाद में आप उस पे क्या कर सकते हो, आप उस पे जाकर डायरेक्टली डिलीट वाला बटन दबा सकते हो आपकी स्क्रीन पे, आपके कीबोर्ड में से, राइट। जैसे मैं अभी मेरे ड्राइंग में जा रहा हूँ और मैं इधर जाकर डिलीट बटन दबा रहा हूँ। सो ये हमने देखा कि ऐसे कर्व टूल का इस्तेमाल कर कर आप कर्व वाले, अगर आपको कोई कप एंड हैंडल पैटर्न बनाना है लेट्स से, या फिर आपको वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बनाना है, तो आप ये फीचर यूज कर सकते हो। कोई भी दो पॉइंट के बीच में कर्व सिलेक्ट कर लीजिए और फिर ये जितना डीप है आप इसको चेंज कर सकते हो, आपको कैसे भी चेंज करना रहा तो, राइट। तो मैं आपको ये ड्रैग कर कर आपको चेंज करना पड़ेगा बेसिकली। सो ये आप ड्रैग कर कर चेंज कर सकते हो। इसके अलावा एक और फीचर है एलिप्स का। अगर आपको एलिप्स वाला सेम सेम टू सेम कर्व के जैसे एलिप्स वाला टूल भी आ जाता है, जहाँ पे आप सर्कल बना सकते हो, कोई भी दो पॉइंट को कनेक्ट कर सकते करके। तो ये अभी आप देख रहे हो कि कैसे मैं दो पॉइंट को कनेक्ट करके एक सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या एलिप्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ये दो दो पॉइंट को कनेक्ट कर कर सर्कल या एलिप्स बनाने की कोशिश कर सकते हो। इसके बाद में हम और कुछ फीचर देखेंगे, जैसे कि ये हमने देखा ट्रायंगल वाला टूल। ट्रायंगल वाला टूल क्या है, तीन पॉइंट को कनेक्ट कर कर अगर आपको कोई भी एक ट्रायंगल बनाना रहा तो आपका ट्रायंगल बन जाएगा बेसिकली। इट इज बेसिकली यूज फॉर हार्मोनिक पैटर्न। तो अगर आपको कोई कोई हार्मोनिक पैटर्न बनाना है लेट्स से, तो आप ये वाला ट्रायंगल वाला फीचर यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली हार्मोनिक पैटर्न वाले टूल्स आपको अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू में, जो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो आपके चार्ट्स में। हमने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे, उसके बाद में हम नीचे जाते हैं और इधर हम हमें देखने को मिलता है कि इधर हम पैटर्न्स बना सकते हैं, जैसे एक एबीसीडी पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न। अगर आप एलियट वेव का इस्तेमाल करते हो तो आप एलियट वेव के पैटर्न्स इधर ड्रॉ कर सकते हो। आपको अगर टाइम साइकिल यूज करते हो तो आप इधर काफी सारी एडवांस टेक्निक्स है जो पर्सनली मैं यूज नहीं करता हूँ, और मैं काफी बेसिक चीजें यूज करता हूँ, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइंस और वॉल्यूम का इस्तेमाल करता हूँ मेरी ट्रेडिंग के लिए। और हाँ, सो बेसिकली इधर आपको दिखेगा कि काफी सारे पैटर्न्स है जो आप यूज कर सकते हो अगर आपको पता है कैसे यूज करना है तो। इसके बाद में हम देखेंगे कि ये एक काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन आ चुका है हमारी ट्रेडिंग के लिए, जो है हमारा प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, राइट। तो हम देख रहे हैं कि इधर लॉन्ग पोजीशन वाला एक टूल है। ये एक लॉन्ग पोजीशन वाला जो टूल है ये आपको पता बताएगा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका क्या है, कोई भी स्टॉक में आप एंटर कर रहे हो और आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। लेट्स से कि आप इधर एंटर करते हो इस स्टॉक में, और आपका स्टॉप लॉस रहता है इस सपोर्ट के नीचे, और आपका टारगेट है ये वाला हाई। तो इस केस में आप क्या देख रहे हो, मैं आपको बताता हूं कि इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस आ रहा है, इधर परसेंटेज में आपको दिख रहा है कि 14.5% है। इधर आपको अमाउंट दिख रहा है वो है 211 पॉइंट्स है, सॉरी 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है इधर आपको, और 14% है। इधर आपको बेसिकली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल रहा है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:3 है, मतलब 14% का स्टॉप है और 48% का आपका टारगेट है। तो ये आपका एक लॉन्ग पोजीशन टूल है। आप जब भी बाय करोगे फर्स्ट, ओके, जब भी आप कोई भी स्टॉक में लॉन्ग करोगे तो आप इससे आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है आप वो मार्क कर सकते हो, आपके टारगेट्स आप मार्क कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस आप मार्क कर सकते हो। इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको बेसिकली एक कंसिस्टेंसी मिलेगी, इससे आपका एक डिसिप्लिन इंप्रूव हो जाएगा कि हाँ, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको स्टॉप लॉस में एग्जिट करना चाहिए, अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है तो आपको टारगेट में हिट हो जाना है, एग्जिट कर देना चाहिए। अभी ये शॉर्ट पोजीशन वाला टूल है जो हम दूसरा टूल देखेंगे। लेट्स से कि आपको दिख रहा है कि इधर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हो चुका है तो मैं 20% का ऊपर स्विंग हाई पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया और नीचे मैंने टारगेट लगा दिया। लेट्स से मैंने ये टारगेट लगा दिया, एग्जांपल है ये, जस्ट रैंडम एग्जांपल है। तो इस केस में मैं देख रहा हूँ कि मेरा 20% का स्टॉप लॉस है और 36% का टारगेट है, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा 1:1.85 आया है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ मेरे क्लाइंट्स को या सब्सक्राइबर्स को कि कम से कम 1:2 के आसपास तो भी रहना चाहिए, ताकि तभी आपका जो ट्रेडिंग है वो एक लॉन्गर रन में सस्टेनेबल रहेगा। तो ये शॉर्ट पोजीशन वाला टूल है। आपको क्या करना है, बेसिकली आपका जो टारगेट है वो टारगेट पे ट्रैक करना है, जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपको स्टॉप लॉस पे ट्रैक करना है, और आप आपके पोजीशन को चेंज कर सकते हो, आपके एंट्री पॉइंट को चेंज कर सकते हो, आपके एग्जिट पॉइंट को चेंज कर सकते हो। इससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपने आप बदलते जाएगा, राइट। तो हमने ये शॉर्ट पोजीशन वाला टूल देखा है। इसके बाद में हम देखेंगे एक प्राइस रेंज वाला टूल और एक डेट रेंज वाला टूल। प्राइस रेंज वाला टूल क्या है, लेट्स से आपको अगर दो
पॉइंट्स के बीच में प्राइस का डिफरेंस निकालना है, अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच में प्राइस का डिफरेंस और परसेंटेज और अमाउंट एब्सोल्यूट टर्म्स में डिफरेंस निकालना है, तो आपको इधर प्राइस रेंज वाला टूल का इस्तेमाल करना है चाहिए। तो इधर आप देख रहे हो कि 87% का डिफरेंस है फ्रॉम दिस टू दिस। अभी मैंने नीचे से ऊपर प्राइस ड्रैग किया है, तो मुझे नीचे से ऊपर का गेंस मिलेगा और कितना पॉइंट मिला है मुझे वो मिलेगा। अगर सेम मैं ऊपर से नीचे करूंगा प्राइस रेंज में, तो ये 87% नहीं रहेगा, ये रहेगा 40-45% के आसपास। सो ऐसा क्यों हो रहा है? जब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है तो 87% जा रहा है, और वही सेम प्राइस सेम पॉइंट से वापस हम ब्रेक इवन पे आ रहे हैं लेट्स से, तो ये 45% क्यों है? क्योंकि लेट्स से स्टॉक 100 रुपए का है, 100 रुपए से स्टॉक अगर 200 रुपए जाता है तो 100% गेन्स मिलता है, मगर जब स्टॉक 200 रुपए से 100 रुपए पे आता है तो वो 50% का लॉस है, राइट। तो इसीलिए हमें लॉसेस को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए और गेन्स जितना हो सके हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बड़ा रखना चाहिए। तो हमने ये फीचर देख लिया कि प्राइस रेंज का हमने फीचर देख लिया। इसके बाद में आप डेट रेंज का इस्तेमाल कर सकते हो और कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि प्राइस और डेट रेंज का। तो अगर आपको दो पॉइंट के बीच में कितना टाइम हो चुका है ये चेक करना है, कितने दिन हो चुके हैं, क्या वॉल्यूम हो चुकी है, ये अगर आपको चेक करना है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, तो आप ये प्राइस और डेट रेंज का टूल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसमें आप देख सकते हो जैसे कि एवरेज वॉल्यूम आपको दिख रही है 169 बार्स आपको दिख रहे हैं कि इसमें 169 बार्स थे। टोटल नंबर ऑफ डेज थे वो है 1000 डेज हो गए, और बेसिकली ये अराउंड 27% का फॉल आया है और 29% का फॉल आया, 27 पॉइंट्स फेडरल बैंक इधर गिरा है बेसिकली, राइट। तो ये हो गया प्राइस और डेट रेंज का टूल। इसके बाद में हम एक और फीचर का देखेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ। वो फीचर है, आपको अगर इमोजीज ऐड करने हैं आपके चार्ट में, अगर आपको कुछ स्माइली, आपको अगर कुछ डिजाइन ऐड करनी है आपके चार्ट में, लेट्स से कि मुझे अगर ऐड करना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, या फिर मैं ये स्माइली ऐड करता हूँ। ओके, सो शायद अभी ऐड नहीं हो रहा है बट या सो वंस यू क्लिक ऑन दैट साइन वो हाँ आ गया, या सॉरी। सो इधर हम देख रहे हैं कि स्माइली कैसे ऐड हो गई है हमारे फीचर में। तो ये अभी नए कुछ फीचर्स आए हैं जहाँ पे आप स्माइली, इमोजीज और ये सब भी ऐड कर सकते हो आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को शेयर करने के लिए लोगों के साथ में। तो ये था बेसिक ट्यूटोरियल वीडियो ऑफ ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको अच्छा लगा ये जानकर कि कैसे आप ट्रेडिंग व्यू को यूज करके आपकी ट्रेडिंग को अपग्रेड कर सकते हो। आपको अगर और कोई ट्यूटोरियल चाहिए जैसे कि चार्टिंग प्लेटफॉर्म का, क्वांटिप्लाई प्लेटफॉर्म का, स्टॉकमॉक प्लेटफॉर्म का, सेंसिबल हो गया, और कई सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसको आप यूज कर आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव कर सकते हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए हो गया या फिर कैश ट्रेडिंग के लिए, तो आप जरूर कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में ताकि मैं एनालाइज कर पाऊँ कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करिए ये वीडियो, और इस वीडियो को जितना हो सके वायरल कर दीजिए ताकि ये चैनल ग्रो हो सके। और आप हमारे आई बटन में कई सारे वीडियोस में लिंक कर दूंगा, वो आप चेक कर लेना। और थैंक यू एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप ट्रेडिंग।